कहना है जहाँ भगवान राम राजा हनुमान जी महाराज ग्राम खेरे के सभी देवी देवता, चाहे पंडित जी महाराज काशी से क्यों ना आए हो, जब तक ग्राम खेरे के देवता नहीं मनाएंगे हमारा कार्य सफल नहीं होगा। जैसे कि हमारे पुजारी जी महाराज हैं, आज उन्हीं के सानिध्य में हनुमान जी महाराज के दरबार में इस कार्यक्रम को संपन्न किया जा रहा है। मैं सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किस लिए, और सब काम तो कर सकते हैं लेकिन ये कार्य बड़ी मुश्किल से होता है। हनुमान जी महाराज की यार कृपा हुई है, इसलिए आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ शुभारंभ हुआ है। और ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होत में जाना। प्रेम से प्रकट कहां हुए भगवान, हमें समझ में आना चाहिए। सोनकादि 88,000 ऋषि नेमी सारण क्षेत्र में कथा करा रहे हैं। प्रहलाद ने कहा था वो कथा आपके सामने आएगी। कहे पिताजी तो मैं राम वो मैं राम, राम ही राम भरीजे नाम के अक्षर चौगन करो पिताजी, 5 मिला दूने करो तो 2 ही बचेंगे। और 2 में क्या आता है, रा और माँ। इस गांव का नाम क्या है, उड़बाहा। 4 अक्षर, 4 चौक 16, 5 मिलाओ 21, दूने करो 42 और 8 5 40, 41 और 42। रा और माँ, राम से कोई चीज खाली नहीं है। तो गोस्वामी बाबा लिखते हैं रामायण क्या है, चौपाई, 4 पैर की कामधेनु गौ माता, दोहा, इसके बाद में दोहिए, इसके बाद में लिखा है सोरठा, इसका शोधन करिए, इसके बाद में लिखा है छंद, इसका छानन करिए, इसके बाद में लिखा है कवित्त, लौंदा बन गया, फिर लिखा है सवैया, इसका स्वाद लीजिए। चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे शिवपुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, जब तक श्री रामचरितमानस की कथा नहीं गाई जाएगी साथ में, जब तक आनंद नहीं आएगा। जैसे सब्जी में नमक मिर्ची होती है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे कोई सी भी कथा हो, श्री रामचरितमानस की कथा साथ में होना चाहिए। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी मिलकर के अपनी वाणी को शुद्ध करेंगे। 2 मिनट का संकीर्तन। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। क्या बात है, श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे। देखिए भागवत कथा में क्या होना चाहिए और शादी में क्या होना चाहिए। कोई हाथ उठा के बताएगा तो इनाम मिलेगी। हमारे यहाँ जो भक्तजन इकट्ठे हैं बहुत हैं, हनुमान जी माँ का दरबार लगा हुआ है। शादी में खाना और गाना जरूरी है और भागवत में ताली बजाना बहुत जरूरी है, इसलिए ताली सेवा करते रहिएगा। वो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम।
ऐसा अंदाज है हनुमान जी महाराज की कृपा हो रही है। माइक सेट क्यों नहीं बैठेंगे, जब गला ही बैठ जाता है गाते गाते, तो हनुमान जी महाराज की कृपा है। 5वें सुर से बोलना कि थाली की शोभा होती है भोजन से। थाली किसी के सामने खाली रख दोगे शोभा नहीं होगी। और थाली की शोभा होती है भोजन से, और मंदिर की शोभा होती है मूर्ति से, और बगीचे की शोभा होती है माली से। और सुनाऊं आपको पंकज भैया, बहन बेटी की शोभा होती है लाली से, भजन कीर्तन की शोभा होती है दोनों हाथ की ताली से। दोनों ताली बजाइएगा। जिसको कोई गम होता है वो ताली नहीं बजाता है, और जिनके हाथों में दम होता है ताली वही बजाता है। वो बंसी वाले का नाम श्री कृष्ण, मेरे भगवान का नाम कृष्ण। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी बाबा ने लिखा है सबसे पहले, क्या लिखा है मामा जी, हम और आप कितना भी प्रयत्न करो कुछ होने वाला नहीं है। रामायण हम और आप सभी पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 6 शास्त्र और सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। यानी कि रामायण से कोई चीज बाहर नहीं है। इसलिए उसमें लिखा है, क्या लिखा है कि जय गुण साधन से नहीं होई, ये गुण, ये हम जो यज्ञ कर रहे हैं आज हनुमान जी महाराज के दरबार में, ये हमारे साधन करने से नहीं हो रही कि हम पैसे वाले हैं और हमने ऐसा कर दिया। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं क्या, ये गुण साधन से नहीं होई, तो मेरी कृपा पाए कोई कोई। भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ आनंद होगा, और भगवान की कृपा नहीं होगी महाराज तो विवाह का सामान लगन में ही जय जय श्री राधे हो जाएगा। सत्य बात हो तो हाथ उठा करके एक बार जयकार लगाए, हनुमान जी महाराज की जय हो। क्या बात है। और लिखा है, क्या लिखा है कि राम जी का नाम लेने से अरे सब राज मिल जाता है, और लखन लाल जी का नाम लेने से वीरों में विजय पाता है। भरत लाल जी का नाम लेने से सब भावई मिट जाती है, और शत्रुघ्न महाराज का नाम लेने से सब शत्रुओं का नाश होता है। राम जी का नाम लेने से क्या होता है, भागवत कराने का अर्थ क्या है, भागवत कराने का अर्थ ये है, ये धर्म की दुकान लगी है तो यहाँ से हमें कुछ सौदा लेकर के जाना है,
और एक तरफ लगी है अधर्म की दुकान। अधर्म की दुकान कौन सी होती है? दूध दही गलियन बिके और मदरा बिके दुकान, और पंडित जी पैदल चले तो भैंसिया चले विमान। अब दुकान से कौन सी से सौदा आपको लेना है? ये धर्म की दुकान लगी है। राम जी का नाम लेने से सुबह उठ करके चारों भाइयों का नाम लीजिए आप। खटिया से उतर करके आत्मु कुल्ला करके सुबह उठ करके सबसे बहुत बड़ा महामंत्र है। बात बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनना। कथा सुनने का, कथा करवाने का। कोई कथा गा नहीं सकता, कोई कथा करवा नहीं सकता, कोई इस प्रांगण में आ नहीं सकता। हो जाए भगवान की कृपा तो ये कोई काम बड़ा नहीं हो सकता। भगवान की कृपा होने के कारण ये कार्य हुआ करते हैं। राम जी का नाम लेने से नारी अटारी भोग, महल अटारी पैसा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। राम जी का नाम लेने से सब राज मिल जाता है, और लखन लाल जी का नाम लेने से वीरों में विजय पाता है। महाराज कैसी आपकी लठियाई हो जाए भले ही ना होए, लेकिन लखन लाल जी का नाम ले लिया करो तो आपकी विजय होगी। और मुकदमाबाजी चल रहा हो कोर्ट में, हम तो आजमाए बैठे, हम किसी की नहीं कह रहे, हम तो अपनी कह रहे हैं। विजय होती है। और तुम्हारे घर में कैसी भी भावई हो, भरत जी महाराज का नाम लेने से सब भावई मिटर जाती है। और जो हमारे अंदर शत्रु पैदा होते हैं गलत कार्य कराने के लिए, उन शत्रुओं का नाश शत्रुघ्न महाराज का नाम लेने से वो अंदर ही खत्म हो जाते हैं। महाराज ये चुटिया हिंदू धर्म में एंटीना है हमारा। अगर ये एंटीना रखाएंगे तो धर्म के प्रति चलेंगे, एंटीना कटवा देंगे तो टीवी में मच्छर पैदा शुरू हो जाएंगे। पहले क्या नाम रखते थे? घनश्याम दास, रामदास, श्यामलाल दास। आजकल नाम रखती हैं माता बहनें, हमारे भाई बंधु, चिंटू, पिंटू, मिंकू। इनका कोई अर्थ नहीं है महाराज। पहले भगवान का नाम तो ले लेते थे। अभी आपके सामने कथा आएगी अजामिल की। अजामिल ने क्या किया था? जब वैश्यागामी करने लगा था तो संत उसकी कुटिया पर पधारे तो उसको उपाय बताया। क्यों? दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं हुआ तो कहां पर गए? गुरु जी के पास। तो गुरु बनावे जान के और पानी पीवे छान के। गुरु तो बनाना ही पड़ेगा महाराज, बगैर गुरु के काम नहीं होता है। लेकिन एक बात और कही है गोस्वामी बाबा ने, क्या कहा है कि बिना लगाए भोग। आप अपने घर पर ही बैठे हो, आप अपने घर पर बैठे हो, वहीं थाली रख दीजिए, चौका लगा करके भोजन बनना चाहिए महाराज, नहीं तो लक्ष्मी लौट जाती है। और हमारे घर में माता बहन बर्तन जूठे नहीं रखें, कभी नहीं रखना चाहिए। और द्वारे पर चौक लगाने से क्या होता है? सभी देवताओं ने कहा गौ माता हमको बास दीजिए अपने अंदर। गौ माता बोली अब कोई बास नहीं है, कोई जगह नहीं है। बोले दो जगह है। बोले कौन सी? गौमूत्र में है लक्ष्मी विष्णु भगवान और गोबर में है लक्ष्मी जी। इसलिए अपन गौ का गोबर मंगा करके चौक लगाते हैं। इसलिए लक्ष्मी चक्कर हमारे दरवाजे पर काटती है, इसलिए हम चौक लगाते हैं। इसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए कि इसका करने से क्या होता है। एक हमारी लक्ष्मी जी थी तो सप्तऋषि आए, बोले पहचान कर लो। बोले क्या पहचान कर लो? बोले लक्ष्मी कौन सी है और महालक्ष्मी कौन सी है। समझते जाना मेरी बात का अर्थ। हमारी माता बहनें यदि भोजन बनाती हैं तो एक बहुत बड़ा महामंत्र है, उस घर में कभी लड़ाई नहीं होगी। वो कौन सा है? राम का नाम लेकर के यदि भोजन बनाएंगी, राम सिया राम खुशी हो करके, तो उस घर के जो भोजन करने वाले व्यक्ति होंगे उनका मन लड़ाई की ओर नहीं जाएगा, खिन्नता की ओर नहीं जाएगा। और बर्तन फेंक करके और गुस्सा में भोजन बनाएंगी तो दिन भर वही चलता रहेगा महाराज। ये बहुत बड़ा महामंत्र है। राम का नाम लेकर के यदि भोजन बनाएंगी, कोई इसमें शिवरी कहाँ पाठशाला गई, सबरी कहाँ पढ़ने के लिए गई, नहीं, प्रभु की भक्ति के कारण सब कुछ प्राप्त हुआ। बिना लगाए भोग। जो हमारी माता बहन सुन लीजिए कि बिना लगाए भोग और जो प्राणी भोजन करे तय और होए तास तन रोग दिया पावे काग तन। ये कुंवर में कौआ आते हैं, ये कहां से आते हैं? ये बिना भोग लगाने वाले ही योनि कौआ की पाते हैं। इसलिए महाराज जहां पर बैठे हैं वहीं पर कह दीजिए कि आओ ठाकुर जी महाराज भोग लगाओ, तो आपका भोग स्वीकार वहीं से
हो जाएगा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होत में जाना। सभी जगह विराजमान है भगवान। ये मत समझिए कि हमें काशी में के वृंदावन में ही भगवान मिलेंगे। हमारे हनुमान जी महाराज जे भी बैठे हैं तो जे भी हनुमान जी महाराज हैं, और आमोल वाले हनुमान जी हैं तो वो भी हनुमान जी महाराज हैं। सभी जगह एक ही लेकिन मैं कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, ओ भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव बनाना पड़ेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो लक्ष्मी की पहचान करी, एक जीव निकाल करके सप्तऋषि थे, लक्ष्मी की पहचान करना थी। दृष्टांत सागर में कथा आती है, बोले कौन सी? जीव निकाल करके, और जैसे जी अपना कुआं खुदा है, यहाँ पर माता बहनें पानी भरने के लिए आती थी, तो पहचान करना थी। जीव निकाल करके आऊं गिर पड़ा। माता बहनें बोली भैया इनको क्या हो गया? बोले भैया कुछ नहीं, कभी कभी इनको ऐसा दौड़ा पड़ता है तो ये बीमार हो जाते हैं। तो सही कैसे होते हैं ये बताओ? बोले सही ऐसे होते हैं कि किसी के घर में 2-4 दिन का चमचा अगर बिगर मजा रखा हुआ हो तो इनको घोल करके पिला देंगे तो ये सही हो जाएंगे। पहचान करना थी, वो तो पिलाना थोड़ी था। आपस में माता बहन बात करती हैं, कहती हैं अरे जीजी तुम्हारे घर में क्या दिन का रखा है? बोले 2 दिन का तो मेरे घर में रखा है। एक बहना बोली बोले 4 दिन का मेरे घर में है। एक हमारी माता बहन बोली अरे बोले जीजी आप बात करती हो 4 दिन की, मेरे घर में 15 दिन का रखा है बगैर मजा हुआ। बोलो महाराज मैं लेकर के आऊं क्या? बोले बस इतना आपने कह दिया वो तो सही हो जाएंगे अब तो ये पहचान करने वाली बात होती है महाराज। ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है, वो तो कहने वाली बात है। वो सच्चे दरबार की जय हो। और राम जी की कथा श्रवण करने से पहले, राधा कृष्ण भगवान की कथा श्रवण करने से पहले रक्षा के लिए गादी तनय मन चिंता व्यापी और हरिबिन मरै न निश्चर पापी। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हुई कि मैं ये यज्ञ सफल नहीं कर पाता हूँ, आज यज्ञ नहीं हो पाता उड़वाए में, तो क्या करना चाहिए? राम लक्ष्मण को लेकर के आऊंगा जब ही मेरा यज्ञ सफल हो पाएगा। तो उन्हीं की वंदना की जा रही है। प्रात प्रात क्या कहा था भगवान ने, सुनिएगा। प्राते कहा मुनि सन रघुराई, प्राते कहा मुनि सन रघुराई, प्राते कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जाग करो तुम जाई। प्रात प्रात कह दिया भगवान राघवेंद्र सरकार ने, लखनलाल जी महाराज ने, हे मुनि महात्माओं, हे उड़वाएवा से निवासी हो, हम बैठे हैं रक्षा के लिए, यज्ञ के लिए, आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए। तो क्या किया? जैसे हम भागवत श्रवण कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, हो में करने लागे मुनि झारी, रहे उमख की रखवारी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। भागवत, भागवत का अर्थ क्या है? भागे कहें से क्या होता है? आपने भागवत में बहुत श्रवण की है। आज तो समय कम है, लेकिन जहां तक कोशिश बनेगी, चाहे 7 बज जाए आपकी, जब तक इच्छा होगी। भगवान किसको चाहते हैं? निर्मल मन जन सोई मोह पावा, और मोहे कपड़ छल छिद्र ना भावा। चाहे कैसे ही सोने वाले लठन वाले बने रहो महाराज, वही है सोई जो राम रुच राखा। कुछ नहीं कर सकते हम और आप, करने वाला तो प्रभु श्री है, तो कोई करने वाला है ही नहीं। भाके कहे से भाग उदय होत भगतन के। भागवत का अर्थ है, अभी से स्पार्क मार रहा है गजेंद्र भैया, कैसे काम चलेगा 7 दिन? जय जय श्री राधे, कोई बात नहीं है। कि भाके कहे से भाग उदय होत भगतन के, और गा के कहे से गुमान पूरो घट जाते हैं। और भाग, अभी कहां तक बात चली है? भाग, अब बत अभी बकाया है। बाके कहे से वर्ण होत विष्णु भगतन के, और ताके कहे ते उद्धार हो जा महाराज। ताके कहते हैं सिंधु से तर जाते हैं महाराज। भागवत, भागवत का अर्थ यही है। और भगवान से मिलना है तो उनके द्वारे पर कौन खड़ा हुआ है? हनुमान जी महाराज पैरे पर खड़े हैं। तो हनुमान जी महाराज के लिए क्या है कि राम दुआरे तो में रखवारे। राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी महाराज की आज्ञा लेना पड़ेगी राम जी से। राधा कृष्ण भगवान से मिलना है तो, क्योंकि पैरे पर खड़े हैं। कलेक्टर के पैरे पर कौन खड़ा है? चपरासी। पहले उसको पूछना पड़ेगी, जब कर पाओगे पर कौन खड़ा हुआ? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी खड़े हुए हैं। राम दुआरे तो मेरा तुम्हारे, राम दुआरे तुम रखवारे। और होते ना क्या बिनु पैसारे। होत नया क्या बिना पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, और तुम रक्षक काऊ को डरना। जहां हमारे हनुमान जी महाराज विराजमान, वहां किसी प्रकार का डर नहीं है। तो अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। सभी की वंदना करने के बाद में, इतना तो वंदना है, इसके बाद में अब भागवत जी का महत्व है, वर्णन है। श्रीमान राजा पारीक्षित को श्राप लगने के कारण ये श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन में पूरी की गई है, नहीं तो ये 1.25 महीने में भी पूरी नहीं होती। राजा पारीक्षित कुरु जंगल देश से विजय करके लौट रहे थे। पृथ्वी गौ धर्म में कलयुग लात मार रहा था। तो दिग्विजय राजा पारीक्षित ने सोचा, उसके डांटने पर तो कलयुग कहता है कि मैं आपकी बात को मानता हूं, मुझे 4 जगह दीजिए। बोले कौन सी? बोले जहां जुआ होता हो उसमें मेरा वास होना चाहिए। किसने मांगा? कलयुग ने। और जहां कुआं फांदना होता हो वहां मेरा वास चाहिए, और जहां वेश्यागामी होती हो वहां मेरा वास चाहिए, और सोने में मेरा वास होना चाहिए। ये मांगा किसने? कलयुग ने। और मार्कंडे ऋषि के गले में मरा हुआ नाग दिग्विजय श्रीमान राजा पारीक्षित ने डाल दिया। तो वो कहते हैं कि तूने मेरे गुरु के गले में मरा हुआ नाग डाला है,
जा तुझे 7 दिन के अंदर में यही नांग डसेगा। इसलिए राजा परीक्षित को श्राप लगा है 7 दिन में कि आपको सर्प डसेगा। लेकिन मुक्ति हेतु श्रीमद् भागवत कराई जाती है, तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह आपके इस ग्राम भाई में संपन्न की जा रही है हनुमान जी महाराज की कृपा से। सच्चिदानंद रूपाय विशोधपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद किसका स्वरूप है? सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। सत दिखता है, आनंद आनंद छुपा हुआ है। आनंद अपने आप भगवान की कृपा होती है, दिखने लगता है। इधर कुंदनपुर नगर में महाराज क्या हुआ, आप बड़े प्रेम से कथा श्रवण करिए। थोड़ी सी कथा है, आज भागवत का महत्व है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षद आत्मदेव नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। क्या नाम था? धुंधुली। बहुत कोई तपस्या करने के बाद में संतान पैदा नहीं हुई, तो हम कहते हैं ना देसी भाषा में कि बहुत माओ दे जल ढालना पड़ते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। और यहाँ तो उड़वा है, मैं 3-3, 4-4 पुत्र भाई साहब बगैर जल डाले पुत्र प्राप्ति हो रही है। ये भगवान हनुमान जी महाराज की कृपा है, ये भी तो कृपा है। इसके बाद में कथा संपन्न की जा रही है। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। चाहे बालक किसी के हो महाराज। अच्छा, अब इसके नक्षत्र होते हैं। कथा तो चला ही रही है। पड़वा है मूल 5 भरनी 8 अगत का नमै रोहिणी 10 लेखा। जन्मे तो जिये नहीं और जिये तो पुराय उजर करे। नाम तरंते पंडित मरियो धोबी करते हैं परियो काल, और नहीं तो फिर बहुत बड़ा बलंकारी होगा। बलंकारी कैसा होगा? कहते हैं ना कि 4 भुजा वाले के आगे 2 भुजा वाला कुछ नहीं कर सकता। ये नक्षत्र बताए जाते हैं पंचांग में। अच्छा, कहे व्यास पड़वा जिन छैयो, अपन जो छत छाते हैं, पटियां छड़वाते हैं, भागवत करवाने का हमें कुछ यहाँ से प्रसाद मिलना चाहिए। तो भागवत करवाने का अर्थ है पंडित जी केवल श्लोक ही श्लोक बोलते रहे और हमारी आपकी समझ में कुछ नहीं आए। हम गृहस्थी वाले हैं और मैं भी गृहस्थी वाला हूं। कुछ बात समझ में आना चाहिए जो भागवत में लिखा है। वेद वचन माने विश्वासा। कहे व्यास पड़वा जिन छैयो, बैठत बुलैयो काल, दोय तीज को छावे छान, जामे होंगे तिरंगी तान। तुम्हारी जय जयकार होगी। दोय तीज को यदि पटियां चढ़ाओगे, मड़ैया क्यों ना छाओ आप, तो जय जयकार होगी। 14 5 का जेब बिहारा और जेनल खावे काढ़ उदारा। जो घर में रखा होगा वो और चला जाएगा। 14 5 में छत डालोगे तो, चाहे RCC हो चाहे पटियन की छत हो महाराज। और 6 7 को छावे छान, तो जामे बसेंगे भुजंगी आन। बोले सांपन का घर हो गया महाराज हमारे घर में। तो ये सब महाराज पंचांग में लिखा है। और तिथि सब बढ़िया है आगे पीछे की, जो मैंने आपको बताई है पंचांग से आना। इन तिथियों में कभी भी छत नहीं छाना चाहिए। तो इधर क्या अपनी बात पर आएंगे। आत्मदेव पंडित जी बहुत दुखी हुए। और धुंधली उनकी पत्नी का नाम था। तो ये बहुत कोई तपस्या करने के बाद में एक ऋषि ने उनको फल दे दिया कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी संतान हो जाएगी। धुंधली ने सोचा कई तरह की नारियां हैं इस भारत में, यहाँ तो कोई ऐसी माता बहन नहीं है। मेरा कहने का भाव है कि मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मैं बैठ उठ नहीं पाऊंगी सहेलियों में, मैं लेट नहीं पाऊंगी, मेरा प्रसव होगा तो मुझे परेशानी होगी। तो क्या करना चाहिए? फल रखा है। कुछ दिन के बाद में उसकी बहन आई धुंधली की, उसको सुनाया, अरे बहन तू सूख करके इतनी पतली सी क्यों हो गई है? बोले क्या बताऊं बहन, हमारे न संतान होने के कारण एक तो चिंता वो खाई जा रही है, और मेरे पति देव एक फल लेकर के आए हैं। यदि मैं उस फल को खा लूंगी तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगी। अब मुझे उपाय बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बोले आप चिंता ना करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। आपके जो गौ माता पली है, इस फल को आप गौ माता को खिला दीजिए। और मैं गर्भ से हूं, जब मेरे बालक होगा
तो मैं आपको इस बालक को दे दूंगी और नगर में डोरी पिटवा देना, खबर करवा देना कि हमारे ये पुत्र हुआ है। वो फल क्या किया? गौ माता को खिला दिया। तो जो गौ माता को फल खिलाया, गौ माता से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा गौकर्ण। क्या नाम रखा गया? गौकर्ण। गौ जैसे कान थे, गौ माता जैसे कान, उनका नाम गौकर्ण रखा गया। और जो उनकी बहन के पुत्र हुआ, दे दिया महलों में और कह दिया क्या महलों में कुंवर बहे हैं। झूठ बोल दी। अच्छा, जब बालक रोने लगा, उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी। नाम क्या रखा? धुंधकारी। आज हमारे पंडित जी महाराज ने 7 गांठ का बांस बांध दिया होगा, वैसे तो ये रखा है, बनवा देंगे आज जल्दी है, कारण था ये धुंधकारी का ही नारियल बांधा जाता है। इसकी जो 7 गांठ का बांस होता है, एक दिन में इसकी एक गांठ फूट जाती है, इसका मोक्ष हो जाता है। दूसरे दिन दूसरी गांठ फूट जाती है। इसने क्या किया? धुंधकारी ने सिवाय अत्याचार के कोई कार्य नहीं किया महाराज। लिखा है यहां पर कि संसार में संतानों का संसार अधूरा रहता है, जब तक ना खिले गोदी में सुमन। यानी कि किसी के घर में यदि दूध दही नहीं है और किसी के घर में बालक बच्ची नहीं है, तो वो घर नहीं है, वो तो महाराज कोई मतलब का घर नहीं है। इसलिए लिखा है कि संसार में संतानों का संसार अधूरा रहता है, गोदी में सुमन, जब तक ना खिले गोदी में ललन। ये संसार अधूरा रहता है, रहता है, रहता है, रहता है। क्या बात है? संसार में कोई भी निपुत्री हो, इधर आत्मदेव पंडित जी को चिंता हुई कि मेरे संतान ही हो गई महाराज, तो कैसी हुई? धुंधकारी। यानी कि वैश्यागामी करने लगा, गलत कार्य करने लगा। इंजन एक ही होता है, डिब्बा हजार लगे रहते हैं। घर को चलाने वाला एक ही व्यक्ति सही हो तो उसका पूरा घर सही रहता है महाराज। और संसार में संतानों का संसार अधूरा रहता है, जब तक ना खिले गोदी में ललन। ये संसार अधूरा रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है। ताली बजाइएगा, ताली। अच्छा, ये तो बात हुई कि संसार में संतानों का संसार अधूरा रहता है। और हमारी माता बहनें करवा चौथ का व्रत उपास रखती हैं। क्या पैर छूने से व्रत पूरा हो जाता है? सुने नहीं। वो जब तक ना मिले पत्नी पति का ये मन, वो जब तक ना मिले पति पति न ये मन। जब तक मन आपका हमारा नहीं मिलेगा, कोई पूजा करने का मतलब नहीं है, भाव का मतलब है। और वो जब तक ना
मिले पत्नी पति का ये मन, ये त्योहार अधूरा रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है, रहता है। सभी भाव की बात है। इधर श्रीमान आत्मदेव पंडित जी सोच रहे हैं, ऐसे से तो मैं बांझ रह जाता तो ठीक रहता, वैश्यागामी करने लगा धुंधकारी, दुराचारी बन गया, वैश्यागामी करने लगा। इस प्रकार अब तो कहने लगे आत्मदेव पंडित जी, क्या कहने लगे कि मरने का मुझको गम नहीं, मरने की तैयारी कर रहे थे, पुत्र का क्या करूंगा, कि मरने का मुझको गम नहीं, और नासबान तो संसार है, जो आया उसको जाना पड़ेगा, आएगा सो जाएगा, यही जगत व्यवहार है। गौकर्ण समझाने लगे, हैं पिताजी आप चिंता ना करें, द्वारा बताई गई आपको बात ध्यान में आ गई। तो गौकर्ण बोले, पिताजी आप सबको छोड़ करके वन में जाकर परमात्मा का भजन करो। आत्मदेव ने जंगल में जाकर के नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पाठ शुभारंभ कर दिया है। अंत समय में गोविंद को लीन हो गए महाराज, और पिता के स्वर्गवासी होने पर धुंधकारी धुंधली को, अपनी माता को बहुत परेशान करने लगा, बहुत मायक की, जब तक ये पिट नहीं सकता, जब तक ये अपने बेटे से परेशान होकर के ने क्या किया, बेटे से परेशान होकर के और कुएं में गिर करके अपनी आत्महत्या कर ली महाराज। क्योंकि ऐसे बेटे से क्या फायदा, बस कुछ ही समय में आरती होने के लिए जा रही है। कथा तो बहुत है, आपको कल श्रवण कराई जाएगी। इसके बाद में धुंधकारी को वैश्याओं ने प्राण देहांत कर दिया। धुंधकारी उसमें, तब गौकर्ण देवदूतों से बोले, मेरा कथा तो इन सभी से सुननी है, यह कथा धुंधकारी को प्रेत जीवन से मुक्ति मिलाने वाली है। इस प्रकार से गौकर्ण ने पुनः श्रावण मास में कथा सुनाई है, सबकी मुक्ति हुई। 7 दिन के अंत में विमान तथा भक्तों को, साथ में भगवान भी आए हैं, 5 जने संघ की ध्वनि व जय जयकार होने लगी है। सबको विमान में बिठाकर गौकर्ण आलिंगन करके देवतुल बन करके गौलोक को चले गए हैं। इस प्रकार से महाराज कल की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। आज भागवत का महत्व आपके सामने वर्णन किया गया, विस्तार से कथा श्रवण कराई जाएगी। आज हनुमान जी महाराज की आज्ञा यहीं तक है। आरती की थाली तैयार है। कहने का भाव है, भाव बना करके कोई भी कार्य करें, आनंद आएगा, भगवान उस पर कृपा करेंगे। सभी अपने अपने कार्य से निवृत्त होकर के कल ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ कर दी जाएगी। आइएगा, सभी का चंदन बंधन अभिनंदन है।
स्वागत है। श्री राधे। प्रथम दिवस की बेला में व्यवस्था में लग जाती है, इसलिए सभी लोग बड़े भाव के साथ हृदय से भगवान की पावन आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हो नव ज्योति जगाने वाला, हो रम ज्योति जगाने वाला। हो हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, हो बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को गौरम करुणावतारम, संसार सारम पुण्यहारम, सदा वसंतम भवं भवानी सततं नमामि। मंदारमाला कलिकाल काले, कपाल माला दिगंबराय दिगंबराय दिगंबराय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं
श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री राधे बोलो हनुमान।